डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया एस्ट्रो ज्ञान। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो कि 26 नवंबर 2023 को त्रिवेंद्रपुरम में खेला जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा उस मैच का विजेता कौन होगा। सबसे पहले ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये उस दिन की मैंने प्रश्न कुंडली लगा रखी है। और जिस दिन मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आके वो हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर हमारे ड्रीम लाइन की प्रिडिक्शन, टॉस की प्रिडिक्शन, और इस बार मैं मैच के भाव की प्रिडिक्शन भी वहाँ पर करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक नहीं कर रहा था किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो इसलिए मैं जो भाव ऊपर आएगा डाउन जाएगा तो मैं वहाँ से आपको बताऊंगा कहाँ से टीम को उठाना है और कहाँ छोड़ना है। ये ऑनलाइन, जो ऑनलाइन खेल रहे हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना वहाँ से। अब बात कर लेते हैं उस दिन की प्रश्न कुंडली की। अब सबसे पहले जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो इंडिया हो गया, फर्स्ट हाउस हो गया इंडिया, और सेवंथ हाउस हो गया ऑस्ट्रेलिया। और इस मैच में एक स्पेशल बात है। इस मैच में ये आप जो ये चंद्रमा देख रहे हैं ना, ये दो घरों में जाएगा। इसकी जो डिग्री है 29-33, जैसे 30 डिग्री पे आएगा उसके बाद ये घर बदल लेगा। तो चंद्रमा दो घरों में ट्रांजिट करेगा इस दिन, ध्यान रखना। तो ये रिस्की मैच है, पहली बात। आगे बात कर लेते हैं हम प्रश्न कुंडली की। जो लगन उदय हुआ है, स्थिर लगन उदय हुआ है, इसका स्वामी शुक्र बनता है। अब शुक्र की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। शुक्र कहाँ चले गए? चित्रा नक्षत्र में। अब चित्रा नक्षत्र किसका है? अब चित्रा नक्षत्र बनता है मंगल का। अब मंगल स्वग्रही है, तो मंगल की पोजीशन तो अच्छी है, पर यहाँ शुक्र केतु के साथ है और क्लोज कंजंक्शन पे है बहुत ज्यादा। दोनों चित्रा चित्रा नक्षत्र में है। तो लग्नेश की पोजीशन बहुत ही वीक है, पहली बात। ओके। और दूसरी हमें देख लेते हैं पंचम हाउस में कौन बैठे हैं। शुक्र केतु बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र केतु की युति भी अच्छी नहीं होती है। इसका स्वामी बुध कहाँ चले गए? बुध देखो अगेन खराब पोजीशन पे है। तो पंचम भाव पिटा हुआ है, मीन्स पंचम भाव की स्थिति बहुत खराब है। लग्नेश की स्थिति खराब हो गई, पंचमेश की स्थिति खराब हो गई। अब भाग्य के भाव के स्वामी देखिए, भाग्य साथ देता कि नहीं देता इंडिया का। अब भाग्य भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, अब बोल सकते हैं किस्मत। और उसके बाद अब लाभ भाव के स्वामी को भी देखना है, जरूरी है। अब लाभ भाव के स्वामी उठ के चले गए 12वें भाव में। अब किसके घर में चले गए? मंगल के घर में। तो है तो मित्र राशि के, और यहाँ पर चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है यहाँ पर। तो गुरु और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, बरकर 12th हाउस में है। और चंद्रमा खिसक जाएगा मैच के 1 घंटे बाद ही। तो यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन दो घरों में है उस दिन, तो ये मैच थोड़ा सा रिस्की है। तो आगे देख लेते हैं नामांश में इसकी स्थितियां, कि नामांश में ग्रह कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह तो सपोर्ट कर रहे हैं और 2 ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे। नामांश में स्थितियां देख ले तो नामांश में कैसे चल रहा है स्थितियां। सबसे पहले हम शुक्र को ही देख लेते हैं, क्योंकि शुक्र मुझे बहुत खराब पोजीशन दिख रही है। यहाँ पर भी शुक्र केतु की युति, लग्नेश की पोजीशन खराब पोजीशन है। देखिए यहाँ पर देखे तो यहाँ शुक्र है एक्चुअल में ही खराब है, कि शुक्र किसके घर में बैठा है? सूर्य के घर में। तो शुक्र वीक हो गए। उसके बाद बुध की पोजीशन देखिए, बुध यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए राहु के साथ, जड़ा तो दोष बना के। बुध की पोजीशन भी अच्छी नहीं कह सकते आप। तो यहाँ पर ये तो दिख गया कि भाई लग्नेश और पंचमेश वीक है, माने ये तो ग्रह तो वीक है। उसके बाद भाग्य भाव का स्वामी को देख लो, वो बने कौन? शनिदेव। अब शनिदेव कहाँ चले गए? शनिदेव देखें तो आप अगेन इसे कह सकते हैं आप शत्रु राशि में गए, गुरु की राशि में गए, तो शनि की पोजीशन भी खराब हो गई। तो यहाँ पर भाग्य भाव की पोजीशन भी खराब हो गई, चंद्रमा की पोजीशन भी खराब है। ध्यान रखना, क्योंकि शनि चंद्रमा का दोष, ये विष दोष बनाता है, पर चंद्रमा अच्छे घर में गया। और गुरु को देखे तो गुरु मित्र राशि के। तो यहाँ पर नामांश में भी स्थितियां खराब दिख रही है। ओके। अगर मैं केपी मेथड की बात भी करूं तो केपी मेथड के हिसाब से देखिए, यहाँ पर लगन में देखिए तो कोई भी प्लैनेट नहीं है। आप सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सिक्स में कोई नहीं है, और आप यहाँ पर देखिए 10th और 11th में 2 ग्रह हैं। तो 2 ही प्लैनेट इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 प्लैनेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहे हैं। अगर मैं नामांश में देखूं तो यहाँ पर देखिए तो 5 प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर 4 प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो 5 और 2 7,
तो टोटल मिला के केपी मेथड भी अपोजिट ही आ रहा है इंडिया के लिए, और चंद्रमा 2 घर बदलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन मुझे इंडिया की खराब दिख रही है, और चंद्रमा घर बदल रहा है तो इसका मीन्स मुझे भी रिस्की लगता है कि जब भी एक प्लेनेट घर बदलता है मैच के बीच में, या दो नक्षत्र आ जाते हैं एक मैच में, कि अब हमें ये पता नहीं चंद्रमा फल कहाँ का देगा, इधर का देगा कि इधर का देगा। अब जब चंद्रमा 2 में आ जाएगा तो अच्छा है, चंद्रमा 12 में रहेगा तो खराब है, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर उच्च का हो जाएगा चंद्रमा, ये ध्यान रखना। तो ये कंडीशन बन रही है टोटल मिला के। अब आगे बात कर लेते हैं हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कृत्तिका नक्षत्र में कितने मैच खेले गए हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कृत्तिका नक्षत्र में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की। अब इंडिया टोटल खेला है 3 मैच और तीनों ही जीता है, पहली बात। और ऑस्ट्रेलिया खेला है 1 मैच, और 1 मैच और खेला है ऑस्ट्रेलिया, वो वार्म अप मैच खेला था वर्ल्ड कप का, तो उसमें जीता था। तो मान के चलिए तो 1 जीता 1 हारा, ओके। और टॉस की बात करें तो टॉस टोटल मिला के इंडिया जो जीता है वो 2 जीता है और 1 हारा है, ऑस्ट्रेलिया 1 भी नहीं जीता था। तो टोटल मिला के अगर मैं इस नक्षत्र में बात करूँ तो इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस नक्षत्र में, क्योंकि 1 मैच भी नहीं हारा। अब आगे बात कर लेते हैं इस नक्षत्र में प्लेयर कौन कौन से चले हैं। देखो प्लेयर मेरे पे ज्यादा नहीं आए इस नक्षत्र में चलने वाले और इस ग्राउंड में चलने वाले, क्योंकि पहले नक्षत्र से मैं निकालता हूँ, फिर मैं इस बार आपको पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा कि इस पिच पे कौन कौन से प्लेयर चले हैं। पहले जो नक्षत्र में चले हैं वो मैं आपको प्लेयर बता देता हूँ। अब इंडिया की तरफ से जो प्लेयर चले इसके अंदर नक्षत्र वाइज, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सूर्य कुमार यादव, ये प्लेयर क्या अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस नक्षत्र में, ओके। फिर उसके बाद सेकंड जो प्लेयर है आ रहे हैं मेरे अक्षर पटेल, तो इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है इस नक्षत्र में। अब थर्ड प्लेयर जो मेरे आ रहे हैं वो आ रहे हैं अर्शदीप सिंह, जो पिछले मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, इस तो यहाँ पर अर्शदीप आ रहे हैं इस नक्षत्र में, अच्छा खेला हुआ है। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो इस ग्राउंड में जो पिच रिपोर्ट बता रही है इसमें जो प्लेयर्स आ रहे हैं, पिच रिपोर्ट में भी आपको मैं देख रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव आ रहा है, अर्शदीप और अक्षर पटेल, तो ये 3 प्लेयर तो कंफर्म है। आप 3 प्लेयर ये रख सकते हैं बिल्कुल। और एक शिवम दुबे भी आ रहा है बट वो खेलेगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर एक और प्लेयर हैं पी कृष्णा, तो इसको भी आप रख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो प्लेयर चले हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे देखो, अगर टेविस हैटर खेलता है तो आप उसको रख सकते हैं बिल्कुल, मिचेल मार्श खेलता है तो आप उसको रख सकते हैं, सीम्स अबॉट उसको आप रख सकते हैं, आप यहाँ से नेथन एलिस को आप रख सकते हैं, स्टोनिस को आप रख सकते हैं, और टिम डेविड। ये प्लेयर हैं जो टोटल चल रहे हैं इस नक्षत्र में। तो ये हो गया सारा का सारा जो मैंने आपको नक्षत्र वाइज बता दिया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ऑस्ट्रेलिया का इस पिच पे स्टैट्स आ नहीं रहा है और प्लेयर भी दिख नहीं रहे हैं, तो ये मैंने नक्षत्र से निकाल के दिए आपको टोटल। और फाइनल मैं आपको जो दूंगा वो टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, कि भी टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा कि ये प्लेयर चलेंगे, क्योंकि वहां पर हम थोड़ा सा वो भी देख लेंगे कि नक्षत्र उदय हो रहा है और कौन से मैंने और बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम कोई एक टीम बनाते हैं कि भाई ये टीम परफॉर्म कर सकती है। तो आगे बात कर लेते हैं उस दिन ये मैच कौन जीतेगा। सबसे पहली बात, ये मैच बहुत रिस्की है, तो इसमें लो रिस्क में खेलना सबसे पहले, और बुक सेट करने का मौका मिले तो बुक सेट करके निकल जाना, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा दो दो घर बदल रहा है, अगर ये यहाँ पर होता तो बढ़िया होता। तो ये हो सकता है पहले हाफ में इंडिया थोड़ा सा कमजोर दिखे, फिर अचानक से जीत जाए, या ऑस्ट्रेलिया कमजोर दिखे फिर जीत जाए, तो इस तरीके से पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर टोटल मिला के। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मैच 50-50 लग रहा है, ओके। ये ऑस्ट्रेलिया भी निकाल सकता है, इंडिया भी निकाल सकता है, बट एक चंद्रमा के भरोसे ये प्रिडिक्शन करना बड़ा टफ है कि भाई कौन जीतेगा, 2 घर बदल रहा है। तो जो मेरा प्रिडिक्शन निकलता है इस मैच में, इंडिया ये मैच जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। उसका एक रीजन है मेरे पास, अगर वो लगता है तो, चंद्रमा अगर यहाँ पर आ जाए तो, क्योंकि वो घर बदलेगा, और बदलेगा तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग में वीक एंड सडनली थोड़ा सा ग्रो करे।
तो दैट्स वाई जो मेरी प्रेडिक्शन निकलती है, इंडिया ये मैच जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। इंडिया विल विन दैट मैच ऑन 26 नवंबर 2023 एट त्रिवेंद्रपुरम। जो इस टॉस का प्रेडिक्शन है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आएगा। मेरे एक्चुअली एक टेलीग्राम पे कुछ वो भी चल रहा है, तो आपका एड्स भी चल रही हैं। तो एड्स इसलिए चली हुई है बेसिकली, उन्होंने एड्स कैंपेनिंग करवा रहे हैं, तो मेरे चैनल पे नहीं चल रही है, बहुत सारे चैनल्स पे भी चल रही है। तो ऐसा मत समझना कि भाई मैं इनके साथ मिल गया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे पास फ़ोन आया था, कह रहा था कि सर आपने ये बुक की उसके साथ सेटिंग कर ली। मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने एड कैंपेनिंग करवा रहे हैं मेरे से, और बहुत सारे चैनल्स में कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है, और मैं ऐसा करता भी नहीं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं आपसे ही पैसे लेके प्रेडिक्शन आपको दे रहा होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं बुकियों के साथ मिल गया हूँ। तो ये मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है, और ना इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी सपोर्ट कर दीजिए मुझे थोड़ा सा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।